एवरीवन। क्या आप भी फिजिक्स के पेपर में 2 से 3 गलतियाँ करते हैं, या फिर एग्ज़ाम के प्रेशर में हमसे 2-3 गलतियाँ हो जाती है, या फिर पेपर को जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करने के चक्कर में, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में हम ये चीज़ें मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर हमारे 1 से 2 मार्क्स कट कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन सी हैं वो 2 से 3 गलतियाँ जिनको हमें अवॉइड करना है पेपर में, जिससे एग्जामिनर हमारा एक भी मार्क्स कट ना कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो है यूनिट्स को मिस कर देते हैं, यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। आप न्यूमेरिकल सही से कर देते हो, उसकी कोई डेफिनेशन है आपने वो पूरी सही लिखी है, न्यूमेरिकल सही किया है, और उसका जो प्रोसेस है, उसका जो मेथड है करने का वो बिल्कुल सही है, बट आपने उसकी यूनिट्स मिस कर दी हैं, तो एग्जामिनर उसमें आपके मार्क्स कट कर लेता है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें चाहे फोर्स पूछा हो या फिर एनर्जी या फिर कोई भी चीज़ उसने पूछ रखी हो, आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों लिखनी है, नॉट जस्ट अ नंबर। तो अवॉइड करना है हमें इस मिस्टेक को। नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं कौन सी अगली गलती है जो हमें नहीं करनी है। दूसरी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो होती है एरोस। डायग्राम्स जो बच्चे बनाते हैं उनमें एरोज़ का यूज करना भूल जाते हैं। अगर आपने कोई रे डायग्राम बनाया है और उसमें आपने एरोज़ का यूज़ सही से नहीं किया है कि लाइट किस तरफ से आ रही है और किस तरफ जा रही है, तो आपका डायग्राम ऑलमोस्ट रॉन्ग हो जाता है और एग्जामिनर आपको वो डायग्राम रॉन्ग कर देता है। तो आपको ट्राई करना है कि आपको ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है पेपर में जिससे आपकी मेहनत बेकार जाए। तो आपको सही से डायग्राम बनाना होता है और उसमें जो एरोज़ हैं उनकी डायरेक्शन सही से शो करनी होती हैं। जो लाइट्स हैं उसकी डायरेक्शन आप उसमें दिखाइएगा, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका जो रे डायग्राम होगा वो आपका एकदम राइट माना जाता है, एग्जामिनर आपके मार्क कट नहीं करता। तो ट्राई कीजिएगा उसमें एरोज का अच्छे से यूज करें और डायरेक्शन लाइट की सही से दिखाएं। तीसरी गलती जो होती है वो ये होती है, बच्चे क्या, आपने पूरा डेरिवेशन सही कर दिया, आपने उसमें जो सिंबल्स हैं वो तो यूज़ किए हैं, बट उनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपने नहीं लिखी हैं, आपने उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। वो चीज़ है क्या, आपने भी जैसे आपने कोई डेरिवेशन किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आपने उसमें वी तो लिखा है, बट आपको इसमें ये दिखाना होता है कि वी होता क्या है। जैसे कि वी हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सब चीज़ें हमें पेपर में ध्यान रखनी होती है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं अगर हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। तो हमें ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो अवॉइड करनी होती हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर होता है थोड़ा, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें हमसे हो जाती हैं, जानबूझकर तो नहीं करते, बट आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम का। अब इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं, अगर हमसे पेपर में कोई गलत चीज़ लिखी गई है या हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, हमने कहीं पर थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, तो आपको उसको पूरा ऐसे ऐसे करके कट नहीं करना होता है, ये रॉन्ग होता है, आपकी कॉपी बहुत देखने में अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको एक सिर्फ छोटा सा मार्क लगाना होता है, जैसे आपकी ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक गलत हो गई है पेपर में, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस मार्क लगाइए जहाँ से जहाँ तक आपका गलत है। अगर आपने यहाँ से गलती शुरू की है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है आपका जो भी मिस्टेक है, तो आपको शुरू में एक क्रॉस का छोटा सा मार्क्स लगाना है, लास्ट में एक छोटा सा मार्क लगाना है, और आपको उसको ऐसे थोड़ा सा कट कर देना है। एग्जामिनर अच्छे से समझ जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक रॉन्ग है, हमें इसको नहीं देखना है। तो ट्राई कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, कटिंग ना कर रखी हो पेपर में, जिससे आपकी कॉपी अच्छी लगे और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।